हेलो एंड वार्म वेलकम। मेरा नाम है अनीशा और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट में आने वाला है और वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि एलआईसी है, और जिसको लेके लोगों में बहुत ही एक्साइटमेंट भी है। तो चलिए इस डिटेल रिव्यू में जानते हैं इस आईपीओ के बारे में। लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का आईपीओ बहुत जल्द प्राइमरी मार्केट में आने वाला है। एलआईसी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 मई से 9 मई 2022 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 902 रुपीज से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। सरकार अब आईपीओ के माध्यम से एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी और आईपीओ साइज 20,557 करोड़ रुपीस होने की उम्मीद है, जो देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता का वैल्यूएशन लगभग 6 लाख करोड़ रुपए करेगा। एलआईसी कर्मचारियों और रिटेल निवेशकों को प्रति शेयर 45 रुपए की छूट की पेशकश की गई है, जबकि एलआईसी पॉलिसी धारकों को आईपीओ में 60 रुपए प्रति शेयर की छूट पर शेयर की पेशकश की जा रही है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। एलआईसी 65 से अधिक वर्षों से जीवन बीमा प्रदान कर रहा है और भारत में सबसे बड़ा जीवन बीमा करता है, जिसमें नए बिजनेस प्रीमियम की बात की जाए तो उसका मार्केट शेयर 61.4% का है, और जो इंडिविजुअल पॉलिसी इश्यू की बात की जाए तो उसका मार्केट शेयर 71.8% है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए ग्रुप पॉलिसीज की संख्या 88.8% बाजार हिस्सेदारी है, और साथ ही इंडिया में इंडिविजुअल एजेंट्स के नंबर्स की बात की जाए तो कुल मिला के 55% है, और यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2021 तक का है। एलआईसी की 100% इक्विटी सरकार के पास भी है। एलआईसी ने 3 सितंबर 2021 को 5,40,000 करोड़ रुपए भारतीय मूल्य रिपोर्ट की। अब नजर डालते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स पर, जो कि कंपनी के इस आईपीओ को सफल बना सकती हैं। जीडब्ल्यूपी द्वारा विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा जीवन बीमा करता और तेजी से बढ़ते और कम पहुंच वाले भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो कि एक सबसे बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड भी है। एलआईसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी बीमा 2021 रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड एलआईसी को 2021 में तीसरे सबसे मजबूत और 10वें सबसे वैल्यूएबल ग्लोबल बीमा ब्रांड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। एलआईसी ने तकनीकी क्षमता विकसित की गई है जो उन्हें एक ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रदान करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करती है। एलआईसी के पास एक व्यापक डिटेल पोर्टफोलियो है जो अलग अलग उत्पादों और समूह उत्पादों से बहुत से सेगमेंट्स कवर करता है। स्टैंडर्ड बीमा योजनाओं से लेकर होल लाइफ प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, एंडोमेंट प्लान्स, एलआईसी कार्ड्स भी है। एलआईसी का ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पूरे भारत में उपस्थिति है। भारत में जीवन बीमा संस्थाओं के बीच सबसे बड़ा एजेंट नेटवर्क है। 31 दिसंबर 2021 तक उनकी व्यक्तिगत एजेंसी स्ट्रेंथ भारत में कुल एजेंट नेटवर्क का 55% हिस्सा था, और भारत में दूसरे सबसे बड़े जीवन बीमा करता के व्यक्तिगत एजेंटों की संख्या का 6.8 टाइम्स था। फाइनेंशियल आउटकम और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के एक एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एलआईसी भारत में सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। एलआईसी का एक स्टैंड अलोन आधार पर एक्सपेंस रेशियो पूरे भारत में टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स की तुलना में काफी कम है। एलआईसी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भारतीय जीवन बीमा कंपनी में टॉप पर है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2,889 करोड़ सरप्लस रुपए को शेयर धारकों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब जानते हैं कंपनी की स्ट्रैटेजीज क्या है। भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में विकास के अवसरों का लाभ उठाना, नॉन पार्टिसिपेटिंग पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी बढ़ाना। एलआईसी का इरादा जीवन के हर स्टेज पर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है और अपने मौजूदा गैर भाग लेने वाले उत्पादों की सेल्स बढ़ाने के साथ साथ नए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके डाइवर्सिफिकेशन करना भी है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन या एन्युटी प्रोडक्ट्स एंड यूनिट प्रोडक्ट्स।
ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना और कंपनी को डिजिटली सपोर्ट देना। अब रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो चल रही कोविड-19 महामारी बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। ब्याज दर में उतार चढ़ाव भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। फाइनेंशियल बुक्स पे डालते हैं एक नजर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2627 करोड़ फिस्कल 2019 से बढ़कर फिस्कल 2021 में 2974 करोड़ हो गया है, जो कि CAGR का 6.39% है। GWP कंसोलिडेटेड बेसिस पर फिस्कल 2019 से फिस्कल 2021 में CAGR 9.21% बढ़ा है। NBP कंसोलिडेटेड बेसिस पर CAGR 13.49% बढ़ा है। फिस्कल 2019 से फिस्कल 2021 के बीच LIC का स्टैंडअलोन एक्सपेंस रेशियो भारत में टॉप 5 निजी प्लेयर्स की तुलना में काफी कम है। फिस्कल 2019, फिस्कल 2020, फिस्कल 2021 और 31 दिसंबर 2021 के लिए LIC की टोटल प्रीमियम वर्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो 8.4%, 9%, 8.7% और 9.6% था। दिसंबर 31, 2021 तक स्टैंडअलोन बेसिस पे LIC का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था 38.09%, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 24.56%, इक्विटी सिक्योरिटीज में और 24.25% स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और 8.35% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है? वर्तमान में भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां हैं, जिनमें LIC एकमात्र ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा उद्योग का साइज वित्तीय वर्ष 2021 में टोटल प्रीमियम की बेसिस पर 6.2 ट्रिलियन था, जो कि प्रीवियस फिस्कल ईयर 2020 में 5.7 ट्रिलियन से अधिक था। इस इंडस्ट्री का टोटल प्रीमियम 11% CAGR के साथ लास्ट 5 इयर्स में बढ़ा है। क्रिसल रिसर्च के अनुमान के अनुसार इस इंडस्ट्री के टोटल प्रीमियम की ग्रोथ 14 से 15% CAGR अगले 5 सालों में हो सकती है, जो कि बढ़ के 2026 तक 12.4 ट्रिलियन हो सकती है। ये क्रिसल द्वारा दी गई रिपोर्ट से जानकारी मिली है। पॉलिसी धारकों के लिए क्या है देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स का फ्लोर प्राइस पर छूट मिल रही है। LIC IPO में निवेश करने के लिए पॉलिसी धारकों के पास 2 चीजें होनी चाहिए। LIC को पोर्टल पर पैन अपडेट होना चाहिए, पॉलिसी धारक के पास डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। पॉलिसी होल्डर्स जिनके पास एक से अधिक LIC पॉलिसी है, वे पॉलिसी धारक पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के तहत IPO में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। मैक्सिमम बिड अमाउंट जो कि एक पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के तहत एलिजिबल पॉलिसी होल्डर कर सकते हैं, वो है 2 लाख से ज्यादा। वो 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते। कुल मिला के टोटल रिजर्वेशन एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स पूरे ऑफर शेयर के 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। लैब्ड LIC पॉलिसी के केस में पॉलिसी होल्डर कैटेगरी तहत अप्लाई कर सकते हैं और 10% कोटा का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। LIC एम्प्लॉइज और रिटेल इन्वेस्टर्स को 45 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट ऑफर होगा और LIC पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट इस LIC में ऑफर होगा। ये IPO द्वारा भारत के सबसे बड़े IPO की मुख्य आकर्षण थे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.